अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपीज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, शब रात आ गई है और शब रात में बहुत सारे सभी के घर में हलवे मांडे बनाए जाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से हलवे बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें चने की दाल का टुकड़ी हलवा यानी सख्त वाला चने की दाल का टुकड़ी हलवा कैसे बनता है, और थोड़ा सॉफ्ट चने की दाल का हलवा टुकड़ी वाला कैसे बनता है, और बेसन और सूजी का बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा आपके साथ हलवे की रेसिपी शेयर करेंगे। तीनों हलवे बहुत ही आसानी से मज़ेदार से बना के आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप भी घर में अपने बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ शब रात में हलवे की बना सकें, अपने घर वालों और अपने मेहमानों को एंजॉय करा सकें। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आसानी से मिलती रहें और आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। और अगर आप मेरी रेसिपी के साथ बने रहेंगे तो सबसे आखिर में जो मैंने हलवा शेयर किया आपके साथ सूजी और बेसन का, वो 5 केजी की क्वांटिटी में है। बहुत ज़्यादा भी आपको अगर हलवा बनाना है तो मेरे चैनल पे ये रेसिपी भी अपलोड हुई है और मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह शब रात का पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे कि हम शब रात में क्या क्या करते हैं। तो आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं और तीनों हलवे की क्वांटिटी और कैसे बनाने का तरीका है बताते हैं। चलें आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और दिन की शुरुआत मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। और सबसे पहले जो आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं चने की दाल के हलवे की रेसिपी है, जो हम बहुत ही टुकड़ी हलवा बनाएंगे ना, बहुत ही कड़क वाला बनाएंगे, जिसमें लोगों को लगेगा कि ये चने की दाल का हलवा ही नहीं है, ये कोई बेसन का हलवा है। तो रेसिपी आपके सामने है। चने की दाल देखें, मैंने 2 किलो चने की दाल ले ली है, 2 किलो चीनी है, इसके साथ केवड़ा वाटर है और छोटी इलायची है और कुछ हमारे ड्राई फ्रूट हैं, घी है बराबर का, यानी कि 2 किलो चने की दाल है तो 2 किलो घी है। तो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, बराबरी की चीज़ें लिया करें तो ही मज़ेदार सा आपका चने की दाल का हलवा बनेगा। और देखें, चने की दाल को हम पहले 1 से 2 घंटे पहले ही भिगा देंगे, ताकि अच्छी तरीके से हमारी चने की दाल सॉफ्ट हो जाए और फिर जब हम इसको पकाने रखें तो ये जल्दी से बॉयल हो जाए और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट बनाएंगे, यानी कि इसको ग्राइंड करेंगे, फिर ज़बरदस्त सा हलवा बनाएंगे। तो देखिए, अब हमारी चने की दाल 2 घंटे पहले सोप हो गई थी, इसको हमने पकने रख दिया है। और दाल देखें जैसे जैसे पकेगी, हमने इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर आपने बहुत ही भुरभुरा और कड़क वाला चने की दाल का हलवा बनाना है ना, तो आपने दाल को ज़्यादा नहीं पकाना। ये रेसिपी मेरे चैनल पे पहले भी अपलोड हुई है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि ये देख लें आप, मैंने चने की दाल को कैसा भुरभुरा सा बॉयल किया है और इसको इस तरीके से पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे, चॉपर में डाल के, मिक्सी के जार में, जैसे भी आप कर सकते हैं आप कर लें। और देखें, सारा हमने अच्छा सा बैटर बना लिया है, यानी उसका पाउडर बना लिया है चने की दाल का। अब हमने सारा घी ऐड कर दिया है, 1 किलो घी ऐड करने के बाद इलायची डाल दी है। और ये हमने चने की दाल का पाउडर फॉर्म बनाया है, आप देख सकते हैं कितना भुरभुरा है। ये वाला जो चने की दाल का हलवा होगा, ये आपका परफेक्ट तरीके से जमेगा और कड़क भी होगा। बाज़ लोग इतना पतला बना लेते हैं, चने की दाल को इतना बॉयल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हलवा नहीं जम पाता, उसमें पानी रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा भूनते भी नहीं हैं। देखिए, हमने इसको अच्छा सा भूनना है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है। और शीरे को भी बहुत पकाना है। शीरे में मैंने देख लें इलायची, फूड कलर और चीनी और थोड़ा सा पानी और केवड़ा वाटर डाल के उसका शीरा बना लिया है और ट्रे तैयार कर लिए। ट्रे आपके सामने ही है, कैसे हमने तैयार किए। घी वगैरह लगा दें, थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दें और देखिए कितना अच्छा चने की दाल को भूना है कि बिल्कुल भुरभुरी हो गई है, बिल्कुल उसमें पानी नहीं है। अब शीरा हमारा एक तार का हो गया है, इसको हम अच्छे से सारी चने की दाल ऐड कर देंगे और भूनेंगे। इसको अभी भी भूनना है, क्योंकि शीरे के अंदर पानी होता है, चने की दाल का भी जो पानी होता है वो मिक्स हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से भूनना है इसको, बिल्कुल खुशक होने लगे जब, फिर हम इसको फ़ौरन डिश आउट करेंगे और जल्दी से फैलाएंगे, जल्दी से ड्राई फ्रूट लगाएंगे और जल्दी से इसकी कटिंग करेंगे। और ये सारा काम आपने जल्दी जल्दी करना है, लेकिन हलवा जल्दी नहीं बनेगा। मैं आपको बता दूँ, 2 घंटे आपको चने की दाल के हलवे में लगते हैं, बॉयल होने में, पीसने में, पकाने में, भूनने में, सब कुछ है। और 2 घंटे के लिए मैंने ट्रे में डाल के जमा दिया था, मेरे पास एक्स्ट्रा मोल्ड था उसमें भी डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में था हलवा। और आपको पता है मैं ऑर्डर का काम करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर लेती हूँ, बनाती हूँ, तो ये सारा हलवा ऑर्डर का है। और इंशाल्लाह शब रात में आपको दोबारा हलवे को, हो सकता है लाइव लें आपके साथ। हम हलवे की काफ़ी ऑर्डर्स लेते हैं और बना के देते हैं। और देखिए कितना परफेक्ट हमारा कड़क वाला, बिल्कुल कड़क था ये चने की दाल का हलवा। और सर्दी है तो और भी जम गया था। अगर आप गर्मियों में बनाएंगे तो ये इतना नहीं जमेगा, लेकिन सर्दियों में ये बहुत जम जाता है। और क्वांटिटी बराबर रखनी है, चीनी की भी, घी की भी, दाल की भी, सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं।
और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने बहुत तवज्जो से ये चने की दाल का हलवा बनाना होता है और मेहनत भी करनी होती है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ कामयाबी नहीं मिलती किसी भी चीज़ के अंदर। तो देखिए हमने जो मोल्ड में रखा हुआ था चने की दाल का हलवा, ये कितना परफेक्ट जमा है। और इसके अंदर इस दफ़ा मैंने थैली भी नहीं लगाई थी, आप चाहें तो कोई भी थैली वगैरह पॉलीथीन लगा सकते हैं। और ये देखें जो मैंने कटिंग के निशान लगाए थे वो अभी और जम गए, यानी कि इसको मैंने छोड़ दिया था काफ़ी देर, ठंडा होते ही ये इतना जम गया था कि काटना भी मुश्किल हो गया था, जबकि निशान मैंने पहले ही लगा दिए थे इसके। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हुआ, बिल्कुल परफेक्ट चने की दाल का हलवा था ये और बहुत ही टेस्टी था। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके दांत नहीं है या जो लोग नहीं खा सकते, जो सॉफ्ट हलवा खाते हैं उनके लिए भी मैं रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन ये हलवा बहुत ही जवानों के लिए है, जिनको कड़क हलवे पसंद हैं वो ये वाले चने की दाल के हलवे बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ही सौंधी खुशबू आ रही थी और बहुत ही मज़ेदार सा कड़क बना था ये हलवा। और आप इसी तरीके से घर में ऑर्डर लेके बना भी सकते हैं। मैं ऑनलाइन ऑर्डर हलवे के हर साल लेती हूँ माशाल्लाह, और हर साल ही मैं सेल आउट करती हूँ सारे हलवों को। सूजी का हलवा, चने की दाल का हलवा, बेसन का हलवा, जितनी भी मेरे चैनल पे हलवे की रेसिपीज़ हैं ये सारी मेरे ऑर्डर्स की होती हैं और मैं कंप्लीट कर करके उनको सेल आउट करती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमारे चने की दाल का हलवा बनके तैयार हो गया है। रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखें जब चने की दाल का हलवा बहुत जमा नहीं था तो ये थोड़ा सॉफ्ट है। और आपको नेक्स्ट रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं, जो है ही चने की दाल का टुकड़ी हलवा, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके दांत नहीं है या वो थोड़ा सॉफ्ट खाना चाहते हैं, बहुत कड़क हलवा नहीं खाते और उनको थोड़ा नरम पसंद है। मेरे भाइयों को भी थोड़ा सा नरम वाला हलवा पसंद है, तो ये हलवा ख़ास उन्हीं लोगों के लिए है जो नरम हलवा पसंद करते हैं। ये कैसे मैंने परफेक्ट तरीके से बनाया था, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, ये मैं आपको आगे रेसिपी में बताऊँगी। पर आप लोग साथ बने रहेंगे तो ही मज़ेदार से सारे हलवे सीख सकेंगे। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, सॉफ्ट चने की दाल का हलवा बनाने के लिए जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, बगैर स्किप किए देखेंगे तो ही इतना मज़ेदार सा सॉफ्ट चने की दाल का टुकड़ी हलवा बना सकेंगे और इन्जॉय भी कर सकेंगे। तो चलो रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। और ये मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली है, इसको भी हम 2 घंटे पहले भिगा देंगे। और इसको बनाने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप बनाएंगे, सॉफ्ट भी बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, ये मैं आपको बताती रहूँगी, साथ साथ रहिए। और देखें 2 घंटे के बाद चने की दाल कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसको दूध में पकाएंगे। जब आपने मज़ेदार सा टेस्टी सा चने की दाल का हलवा बनाना है ना और सॉफ्ट भी बनाना है तो आप इसको दूध में बॉयल करें तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर आप पानी में बॉयल करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर दूध में बॉयल करेंगे तो ये सर्दी का मौसम है तो अभी आप इसको बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो आप पानी में भी बना सकते हैं। हम दूध में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी सर्दी है और गर्मियों के ज़माने में आप पानी में ही बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी दिन रखा जाता है, स्टोर होता है तो ख़राब होने का डर रहता है। और मैंने देखें काफ़ी सॉफ्ट चने की दाल को दूध में बॉयल करा है और इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये थोड़ा सा पतला बैटर रहेगा हमारा, क्योंकि हमने सॉफ्ट वाला चने की दाल का हलवा बनाना है ना। जो सख्त वाला बनेगा उसकी चने की दाल जो है थोड़ी कम बॉयल होगी और बहुत ही दानेदार रहेगी, जिसमें आपका जो दाना है बहुत ही खिला खिला रहेगा। और ये वाली देखें मैंने कितनी ज़्यादा बॉयल की है, बिल्कुल मेल्ट कर लिया है चने की दाल को। और फिर घी डाल के इसको अच्छा सा भूनेंगे और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। और इस दाल को भी आपने अच्छा सा भूनना है, इसका पानी सारा खुशक कर लेना है। देखिए हमारा घी कितना अच्छा सेपरेट हो गया है। चने की दाल को हमने बॉयल करके अच्छा सा ग्राइंड करके फिर इसको भून लिया है। अब शीरा पकाएंगे। शीरा भी इसका हमने ज़्यादा बनाना है। चीनी हमने आधा किलो से ज़्यादा ली है, 3 पाव हमारी चीनी है, क्योंकि चीनी ज़्यादा होगी ना तो ये हमारा नरम वाला हलवा भी जमेगा। जब भी आपने अगर हलवा जमाना है ना तो आपने चीनी अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा ही लेनी है। अगर 1 किलो चने की दाल है तो आपने 1.25 किलो चीनी लेनी है। तो जैसे मेरा आधा किलो चने की दाल थी तो इसके अंदर मैंने 3 पाव चीनी ली है और चीनी का शीरा बनाया था। और उसमें सारी देखने दाल को जो मैंने भून के निकाल लिया था वो मैंने डाल दिया था शीरे में और बहुत अच्छा सा मैंने इसको भून लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट है हमारे पास, आपकी मर्ज़ी है आप डालें नहीं डालें, चांदी का वर्क लगाएं। और मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड में जमाऊंगी। और मोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो मैं ट्रे पे भी जमा के आपको दिखाऊंगी। ये आसानी जम जाता है और ये सॉफ्ट भी होता है। लेकिन ये सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि हमने इसको दूध में बॉयल किया है और बहुत ज़्यादा बॉयल किया है। अगर आपने बहुत सख्त
वाला चने की दाल का हलवा बनाना है ना, तो आपने उसको थोड़ा सा कम चने की दाल को बॉयल करना है, बहुत ही दानेदार बनाना है। तो देखिए मैंने मोल्ड में सारा चने की दाल का हलवा डाल दिया, ऊपर से हम सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसमें मैंने पॉलीथीन लगाई थी क्योंकि ये थोड़ा गीला वाला हलवा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चिपक जाए मोल्ड में। ऑयल भी लगा दीजिएगा आप। और बाकी जितना भी हलवा बचा था मैं इसको जो है ना ट्रे में निकालूंगी। और ये मेरे पास कुछ कटर रहेंगे, कुकी कटर रहेंगे, इनसे भी मैं आपको बना के सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ये वाला हलवा इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और बहुत ही आसान होता है। देखें ट्रे में भी मैंने जमाया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा जम रहा है हमारा सारा चने की दाल का हलवा, क्योंकि इसमें चीनी ज़्यादा है ना, हवा लगते ही ये जम जाता है। तो अभी मैं इसको गरम गरम में ही ये सारे कुकी कटर लगा दूंगी इसके ऊपर, ताकि बहुत अच्छी तरीके से जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा हमारा हलवा, वैसे वैसे इसमें से ये सारी ही कटिंग निकलती रहेगी। ग्लास से भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे चाहें आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मैं तो बस आपको आइडिया दे रही होती हूँ, जिस तरीके से चाहें आप बनाएं। इसके पान पत्ती फूल जो भी हो आप बना सकते हैं, स्टार्स वगैरह। तो बस ये मेरे पास ऑर्डर ही ऐसे होते हैं, कोई कहता है पान में बना के दें, कोई फूल का कहता है, कोई कहता है कि हमें टुकड़ियाँ स्क्वायर में बना के दें, कोई कहता है गोल बना के दें। तो हमारा अपना अलग अलग अंदाज़ होता है बनाने का, जैसा ऑर्डर वैसे ही काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल पत्तियाँ पान हमारे बन गए हैं। और ये हलवा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये जमा हुआ है। देख लें आपके सामने ये जमा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कच्चा है या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन ये इसको जब हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और कुकी कटर में सेट करेंगे, जब इसको हवा जैसे जैसे लगेगी ना, वैसे वैसे ये अच्छी सी जम जाएगा। और अगर आपने इसको ऑयल भी निकालना है तो आपने इसको टिश्यू पेपर पे रख देना है, तो ये सारा ऑयल इसका निकल जाता है। और बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट हमारा चने की दाल का टुकड़ी हलवा बनके तैयार हो गया है। और ये देखें आप, जो मैंने मोल्ड रखा हुआ था इसको 1 घंटा हो गया है, काउंटर पे छोड़ दिया था मैंने। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। देखें आराम से ये हो जाता है, निकल जाता है और इसको आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। और ये हलवा मैंने पहले भी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, जो आपका मज़ेदार सा हलवा नहीं बनता और आप कच्चा भी लगता है हलवा। बाज़ लोगों का हलवा कच्चा रह जाता है क्योंकि भूनते सही नहीं है। और इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता, सॉफ्ट होता है। और लेकिन टुकड़ियाँ बहुत अच्छी जमी हुई होती हैं इसकी। तो हमेशा आपने ध्यान रखना होता है, जब भी आप खाना बनाएं या कुछ भी बनाएं, आपने बहुत ध्यान से बनाना होता है, दिल लगा के काम करना होता है। थकन का एहसास नहीं किया करें, एंजॉय करके खाना बनाया करें, कुकिंग किया करें, ताकि अच्छी तरीके से आप मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकें। और देखें ये भी कितना अच्छा हमारा बनके तैयार हो गया है और कटिंग भी कितनी अच्छी हो रही है, जैसे कोई चॉकलेट खा रहे हैं। जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा, बिल्कुल मिठाई के जैसा लगेगा ही नहीं, चने की दाल का हलवा आप खा रहे हैं। और सारी देखें मैंने कटिंग निकाल ली थी और सब आपके सामने है। जैसे ऑर्डर्स होते हैं वैसे वैसे हम तैयार करते हैं, उनकी फरमाइश को पूरा करते हैं। और आप देख सकते हैं आप भी इतना मज़ेदार सा टेस्टी सा हलवा बना सकते हैं घर में, जिस तरीके से चाहें इसकी कटिंग करें, जिस तरीके से चाहें एंजॉय करें। और देखें कितना सॉफ्ट है अंदर से और खाने में भी बहुत मज़ेदार सा। आखिर में मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही मेरी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखते रहिए और मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आसानी से मिलती रहें और आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे घर वालों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आपको नेक्स्ट रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं, जो रेसिपी हमारी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और वो है सूजी और बेसन का मज़ेदार सा हलवा। और 5 किलो यानी कि 5 किलो सूजी का और बेसन का हलवा बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था। और हमारी जिस किसी का भी ये ऑर्डर था तो वो नज़र का था और उन्होंने कहा था कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में दीजिएगा। और माशाल्लाह उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह शब रात से पहले यही हलवा जाएगा और आपको हम दिखा सकते हैं कैसा परफेक्ट बना है। इसमें हमने खोया डाला था, ड्राई फ्रूट डाले थे, भरपूर हर चीज़ डाली है। हमेशा याद रखें जब भी आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो उसमें आपने भरपूर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होते हैं। और जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं देखें रेसिपी में हमारे सामने ही है। और जिसमें हमारा बेसन है, सूजी है, ये सब हमारा जो है ना 3-3 किलो के हिसाब से है। और चीनी भी इसी हिसाब से है, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट वगैरह, खोया हमारा 3 किलो है। तो सारी क्वांटिटी के हिसाब से लेते हैं हम। जैसे अगर हमने 5 किलो हलवा बनाना है तो जिसमें 2.5 किलो हमारी सूजी है, 2.5 किलो हमारा बेसन है और
3 किलो हमारा घी है, 3 किलो चीनी है, ऐसे करके हम इसमें सेट करते हैं। और अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में क्या क्या बना सकते हैं। बेसन को छान के रख लिया है, सूजी को छान के रख लिया है, ड्राई फ्रूट सेट कर लिए हैं। अब सबसे बड़ा पतीला लेंगे, कम से कम ये मेरा 5 kg का पतीला है, जिसमें हमने 3 किलो घी ऐड कर दिया है और 100 ग्राम हमने इसके अंदर इलायची डाली है। आप कूट के भी डाल सकते हैं, हमने साबित ही डाली है। और जैसे ही ये कड़कड़ाने लगेगी तो सबसे पहले हम इसके अंदर सूजी ऐड कर देंगे और सूजी को अच्छा सा भूनेंगे। सूजी हो, बेसन हो, जो भी आप हलवा बना रहे हैं ना, बस आपने भूनना अच्छा है, कच्चा नहीं छोड़ना है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं भुनेंगी तो आपका हलवा भी अच्छा नहीं बनेगा। आप लोग जो है ना अच्छी तरीके से सूजी को और बेसन को भूनेंगे तो बहुत ही दानेदार परफेक्ट आपका हलवा बनेगा। जैसे हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन हो गई, खुशबू आने लगी, तो हमने इसके अंदर बेसन भी ऐड कर दिया है और बेसन को भी साथ सूजी के भूनेंगे। और आप घी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा हलवा बनेगा। आपने क्वांटिटी घी की ज़्यादा रखनी है तो ही अच्छा हलवा बनता है। कम घी कर देंगे तो आपका हलवा आटा आटा लगेगा और टेस्टी सा नहीं बनेगा और सूजी भी जल जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप घी या ऑयल जो भी डालते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में डालें। बाज़ लोग सूजी को भिगो के भी बनाते हैं हलवा। और जैसे जैसे हमारा सूजी और बेसन भुनता जा रहा है और भुन गया है तो हमने इसके अंदर चीनी सारी ऐड कर दी है और आखिर में फूड कलर ऐड करेंगे। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। कम से कम 3 घंटे से ज़्यादा मुझे ये टाइम लगा था हलवा बनाने में, क्योंकि इसका कल सामान सारा सेट करना, भूनना, बनाना, फिर इसको आखिर में सजाना, तो सारी चीज़ें सामने आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। रेसिपी बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए ही बता रहे हैं। कोई भी मसला हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम लाइव आते हैं, लाइव में भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अब देखें चीनी और सूजी, बेसन वगैरह सब बहुत अच्छा भुन गया है हमारा। हमने इसके अंदर आखिर में ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए, खोपरा और खोया भी ऐड कर दिया। 3 किलो खोया हमने लिया था, जिसमें से आधा किलो तो अभी हमने अंदर ही डाल दिया। इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा आपका सूजी बेसन का हलवा बनेगा और यकीन माने वाकई बहुत मज़े का बनता है। कभी आप मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। आप कम क्वांटिटी में बनाएं या ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, लेकिन आपने इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही मज़े का बनता है। कुछ लोग शीरा डाल के बनाते हैं, मैं शीरा इसीलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत आटा आटा लगता है, क्योंकि चीनी का पानी जब निकलता है ना तो ही बहुत अच्छा सा हमारा बेसन हो या सूजी हो फूल जाता है। मैं इसलिए शीरा नहीं डालती हूँ। मैं पानी जब डालती हूँ जब मुझे लगता है कि अभी डालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खोया और डाला था और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने हलवे को भूना है कि सारा जो घी था हमारा निकल के बाहर आ गया है। एक्स्ट्रा घी निकाल देंगे, कोई मसला नहीं होता, आप बाद में एक्स्ट्रा घी निकाल दीजिएगा। चाहे पराठों में यूज़ करें या कोई भी हलवे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने डालना ज़्यादा ही होता है। क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ही मज़ेदार सा हलवा बनता है घी का। और देखें आप देसी घी में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जो मैंने ड्राई फ्रूट पहले से ही छील के काट के रखे हुए थे, यानी कि सबको बॉईल कर लिया था, बादाम पिस्तों को और किशमिश वगैरह को अच्छा सा धो लीजिएगा, मट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा हम घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे ताकि कचान नहीं आया हमारे मेवों की। तो बादाम देखें भून लिए हैं, पिस्ते भी भून लेंगे। इसी तरीके से आपने सारा काम करना है, बहुत ध्यान से किया करें। किशमिश को भी थोड़ा सा भून के डालेंगे क्योंकि ये पानी में डली हुई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक पानी रह जाए तो हलवा ख़राब होने का डर रहता है। तो किशमिश को भी अच्छा सा भूनेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। और सारी चीज़ें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। अब हम इसकी जो ऊपर है ना इसका सजावट करेंगे। और हलवा हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था। पिसा हुआ खोपरा ऊपर से डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हलवे में। अंदर भी डाला करें, ऊपर भी डाला करें, बहुत ही टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से किशमिश, बादाम डाल देंगे और खोया डालेंगे और अशरफियाँ डाल देंगे। जहाँ भी हमारा ये हलवा जाता है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आता है। और सबसे ज़्यादा मैं हलवा ही बनाती हूँ, आप चैनल पे भी देख लीजिएगा। ऑर्डर के ही होते हैं सारे, मेरे घर में भी पसंद किया जाता है, लेकिन ये कि वो ऑर्डर्स की वजह से ज़्यादा बनता है और बहुत ही पसंद आता है जब भी जहाँ भी हमारा ऑर्डर जाता है, इसीलिए दूसरे ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो आप हमेशा घर से अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा, लेकिन बहुत ईमानदारी से करिएगा, सफाई से करिएगा। इंशाल्लाह देखिएगा परवरदिगार आप लोगों के रिस्क में भी बरकत देगा। और देख लें सबसे आखिर में हमने इसके ऊपर अशरफियाँ डाल दी थी
और बादाम डाल देंगे और हमारा बिल्कुल मज़ेदार सा टेस्टी सा बेसन और सूजी का हलवा इतनी सारी क्वांटिटी में बनके तैयार हो गया था। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू थी। और तीनों हलवों की रेसिपी देख लीजिएगा, पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।